व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से फाइनल बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा जाए। देखो, प्रिपरेशन तो हमने नवंबर से स्टार्ट कर दिया है, नवंबर फर्स्ट वीक से हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करने में लग भी गए हैं, बट बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन है कि सर प्रिपरेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है। प्रॉब्लम्स किस में आ रही है? तो प्रॉब्लम्स आ रही है अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडी में एंड इकोनॉमिक्स में। तो देखो, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि बेसिकली जो मैं याद कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस स्टडी में, वो याद तो हो जाता है बट वो कुछ टाइम के बाद मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं रह रहा है। तो देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ट्रिक्स देता हूँ कि अगर आप याद कर रहे हो तो वो भूलोगे ही भूलोगे। मैं भी भूल जाता था यार, सारे लोग भूल जाते हैं। हमारा मेमोरी टेक्निक इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कि बेसिकली किसी भी चीज़ों को एक बार पढ़ ले, एक बार याद कर ले और वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो बेसिकली आप किसी भी चीज़ को याद करोगे और उसको भूल जाओगे, ये भूलना ही भूलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। बेसिकली अकाउंट्स का तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं, लेकिन जो बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स है, इसमें किसी भी स्टूडेंट्स का रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं याद किए हुए चीज को भूलेंगे ही भूलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या करो। अभी अकाउंटेंसी को मैं साइड करता हूं, अभी मैं याद करता हूं बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में आपको किस तरीके से याद रखना है, चीजों को कैसे याद रखना है। देखो, सबसे पहले बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों ने अभी तक यही सीखा है कि आप किसी भी चीजों का रेगुलर प्रैक्टिस करो तो वो चीजें याद रहती है। अब बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स बेसिकली ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते, रेगुलर प्रैक्टिस में रखते नहीं है। अकाउंट्स हमारा नो डाउट रेगुलर प्रैक्टिस होता है, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी में भी रेगुलर प्रैक्टिस रखते हैं, बट बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं, वो बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिजनेस स्टडी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, जिस चैप्टर्स को आप रिवाइज करो, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप पढ़ ही लियो, जिस चैप्टर को आप रिवाइज करो उसको आप रेगुलर बेसिस पे एक तो रिवाइज करते रहो कि हर बार, हर दिन नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिनों में आप एक बार उस चैप्टर को जरूर पढ़ लो। तो उससे क्या होती है कि उस चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स माइंड में रहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि टू द पॉइंट अगर जो बुक में लिखा हुआ है वो सेम चीजें हम एग्जाम में थोड़ी ना लिख के आ सकते हैं, वो कोई भी याद नहीं कर सकता है। पूरा का पूरा बुक रटना हमारा काम नहीं है, पूरा का पूरा बुक हम लोग नहीं रट सकते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो मेन पॉइंट्स है हर एक चैप्टर का, ये मेन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब मेन पॉइंट्स को आप याद रखो। अब मेन पॉइंट्स याद रखने के बाद क्या करना है कि इसको आप खुद से अपने ही लैंग्वेज में, क्योंकि हर एक बोर्ड, जितने भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, हर एक बोर्ड स्टूडेंट्स को अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रेफरेंस देता है कि आप बेसिकली इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप मेन पॉइंट्स केवल याद रखो और उस मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना आप सीख लो, आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन मेन पॉइंट्स को जब आप एक्सप्लेन करो ना, तो आप इसका एक नोटबुक बना लो, आप इसका एक प्रॉपर नोटबुक बना लो। जितने भी आप मेन पॉइंट्स को लिख रहे हो उसका आप एक प्रॉपर नोटबुक बना लो और इस नोटबुक को आप चैप्टर वाइज क्रिएट करना। ये जो नोटबुक बनेगा ना, ये हमारा चैप्टर वाइज होना चाहिए कि हर एक चैप्टर्स के लिए हम सेपरेट, यहाँ पे आप सेपरेट नोटबुक नहीं, मतलब कि एक नोटबुक बनाओ, उसमें आप हर एक चैप्टर को सेपरेटली नोट करते जाओ। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट्स होने चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट कर लोगे ना, तो फिर उसमें क्या होगा कि आप चैप्टर वाइज चैप्टर देखते जाओगे, मेन मेन टॉपिक हमारा है तो वो चैप्टर्स माइंड में सेट हो जाता है, वो टॉपिक्स माइंड में सेट होते जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं कि सबसे पहले आप ये जो नोटबुक बनाओगे चैप्टर वाइज, इसमें आप हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन करना, हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन करो। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी में हमने पढ़ा था, तो वहां पे बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा मेन क्या है, जैसे फ्योल का जो प्रिंसिपल्स है, हेनरी फ्योल का जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर के ही 5 साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आपके पास, जो भी आप बुक प्रीफर करते हो, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, तो जितने भी बुक्स आपके हैं या फिर जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, जो भी बुक आप वहां पे प्रॉपर रीड कर रहे हो, उस बुक्स का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो उसके पीछे वाले पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार पहले कर लो, सारे क्वेश्चंस को करो। अब सारे क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएंगे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले, अब जैसे बच्चों का कहना है कि सर क्वेश्चन तो हो जाता है, बट जो इसका केस स्टडी है, केस स्टडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। देखो, क्वेश्चन हो जाते हैं बट जो केस स्टडी है,
अब इस केस स्टडी के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, मैं प्रॉपर वीडियो आपको बना करके दूंगा कि किस तरीके से केस स्टडी को सॉल्व करना है। लेकिन अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। अब केस स्टडी में सबसे पहले आप उसका पूरा का पूरा पैराग्राफ मत पढ़ो, आप उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ो कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे होता है ना कि कुछ क्वेश्चन उस टाइप के बोलते हैं कि इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि एफडब्ल्यू टेलर के कौन से टेक्निक्स को यूज करा गया है, यानी कि आइडेंटिफाई द टेक्निक्स गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर हाइलाइट्स, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आप बस वो क्वेश्चन को देखो। अब जैसे ही आपने क्वेश्चंस को देखा कि एफडब्ल्यू टेलर का टेक्निक्स, तो यहाँ पे हमारे माइंड में सीधा आया कि ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 का है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे ही ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आया चैप्टर नंबर 2, तो बाकी चैप्टर्स को हम एलिमिनेट कर देंगे अपने माइंड से, यानी बाकी चैप्टर्स का भी कोई काम नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, चैप्टर नंबर 2 पे फोकस करना है। अब जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 2 पे फोकस जाएगा तो वहां पे मुझे टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस डालना है कि 5 टेक्निक्स जो दिया गया था एफडब्ल्यू टेलर का, उन पांचों में से कौन सा टेक्निक्स है। तो टेक्निक्स के लिए आप जैसे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे ना, आपको वहां पे टेक्निक्स आइडेंटिफाई आप कर लोगे, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि बेसिकली इस पैराग्राफ में कौन से टेक्निक्स को हाईलाइट करना है। तो ये एक आसान तरीका है। पहले आप नोट बनाओ, चैप्टर वाइज नोट बनाओ, फिर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वहां पे फॉलो करो। केस स्टडी का अगर क्वेश्चन है तो आप उसका पैराग्राफ बाद में पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आपके माइंड में वो चैप्टर सेलेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन इस चैप्टर से है, तो बाकी चैप्टर को माइंड से निकाल दो। उसके बाद आप सीधा कॉन्सेप्ट पे जाओ कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से कॉन्सेप्ट है। आप एक बार में इजीली, मैं गारंटी देता हूं, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इजी बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है कि बेसिकली आप हर दिन ये चैप्टर्स का रिवीजन तो कर ही रहे हो, नोट्स बना ही रहे हो, लिखना पड़ता है इसमें। देखो, याद करने के लिए मैं सबसे बड़ा ट्रिक्स आपको दे रहा हूं कि कोई भी चीज अगर आप एक बार केवल पढ़ के छोड़ दोगे ना, वो चीज 2 दिन में माइंड से निकल जाएगा। आप उस चीज को प्रॉपर्ली अपने नोट्स में एक बार आप लिख चुके हो, बार बार आप उसको लिखो, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो, लिखने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि कोई भी चीजें जो है वो लिखने से ज्यादा याद होती है। यानी किसी भी चीज को अगर हम एक बार पढ़ ले और उसको बार बार 4 से 5 बार लिख लेना, तो वो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाता है, वो कभी आपके माइंड से निकलने ही नहीं वाला है। तो बेसिकली आप प्रैक्टिस करो लिखने का। आप जितना ज्यादा लिखोगे आपके माइंड में उतना ज्यादा सेट होगा, उतना ज्यादा उस चीजों को आप याद कर पाओगे। तो लिखने का प्रैक्टिस। अब उसके बाद इसमें मेन जो प्रॉब्लम हमारा आता है, वो प्रॉब्लम्स क्या आता है कि बेसिकली हम लोग उसको एग्जाम में किस तरीके से एक्सप्लेन करें, कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन हम लोगों को नहीं आता है कि हम लोग किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करें कि हमारा फुल का फुल मार्क्स मिल जाए। तो देखो, प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा हैंड राइटिंग भी आपको सुधारनी पड़ेगी। हैंड राइटिंग अगर आप सुधारते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट्स बाय पॉइंट, क्योंकि टू द पॉइंट्स हम लोग आंसर दे रहे हैं। पूरा का पूरा बुक वाला लैंग्वेज तो हम लोग लिख के नहीं आ सकते ना, टू द पॉइंट हम लोग आंसर बनाना है। तो वहां पे आप पॉइंट्स को तो याद कर ही रखे हो, तो पॉइंट्स बाय पॉइंट उसको पॉइंट बाय मेंशन करो, पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो। जब भी आप आंसर दो तो उसमें जो मेन पॉइंट है ना, उस मेन पॉइंट को आप हाईलाइट कर दो। आप मार्कर का यूज करो, अगर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आप कर पाते हो तो हाईलाइट्स कर दो। उससे क्या होगा कि पॉइंट्स हमारा क्लियर हो जाएगा, तो सामने जो आपका चेक करने वाला है उसके लिए वो कॉपी अट्रैक्टिव हो जाएगा, आंसर शीट अट्रैक्टिव हो जाएगा। और आपका आंसर शीट जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा ना, मार्क्स उतना ही मिलता है। तो बेसिकली आप हाईलाइट्स करो, उसके बाद आप खुद के लैंग्वेज में उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि सामने वाला जो है वो भी कहीं ना कहीं समझ पाए कि हाँ इस बच्चे ने ये लिखा है। तो बेसिकली आपको ये सारे कुछ करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बाकी किस तरीके से करना है उसके लिए तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, मैं आपको वीडियो दे ही रहा हूँ। बस आप अपना प्रैक्टिस जारी रखो लिखने का, और जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें याद होती जाएंगी। तो ये बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, ये दोनों में आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, चैप्टर वाइज उसको रिवाइज करना है, मेन कॉन्सेप्ट्स को वहां पे हाईलाइट करना है, और उसके बाद केस स्टडी का क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात कि आपके चैप्टर्स वाइज जो क्वेश्चन है आपके बुक में, आप जो भी बुक यूज करते हो, चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को आप एक बार कर लो, सारे क्वेश्चन को एक बार कर लो, तो उससे आपका 30 to 40% सिलेबस कवर हो जाएगा एग्जाम्स का। अब उसके बाद आप जो मैं वीडियो बना के देता हूं उसका जो आप नोट्स बनाते हो, वो सारे नोट्स को एक बार कर लो, तो आपका टोटल 90%, 80 to 90% आपका पैटर्न जो है वो कवर हो गया। यानी आप 80 to 90% प्रिपेयर्ड हो अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। बाकी का जो 10 to 20% रिमेन्स है ना, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, बट जो सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूँ वो है ओसवाल का। मैं प्रत्येक साल ओसवाल को ही प्रीफर करता हूँ, सारे बच्चे ओसवाल से ही पढ़ते हैं। तो बाकी का जो बचा हुआ 10 to 20% मेरा पार्ट है वो ओसवाल कवर कर देगा। क्योंकि ओसवाल का देखो सबसे बड़ा खासियत क्या है ना, ओसवाल में सबसे बड़ा फीचर्स मुझे क्या दिखाई देते हैं
कि एक तो वहां पे सारे चैप्टर्स वाइज अरेंज क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जैसे आप चैप्टर नंबर 1 ले लो तो 1 का सबसे पहले जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आपको 3 मार्क 5 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बेसिकली वहां पे चैप्टर्स बाई चैप्टर जो क्वेश्चन है वो अरेंज वे में मिल जाता है कि हर चैप्टर का हर तरीके का क्वेश्चन अरेंज वे में मिल जाता है, वो भी चैप्टर वाइज। तो वहां से स्टूडेंट्स को काफी आसान हो जाता है चीजों को कवर अप कर पाना और वहां पे आप इजिली चीजों को समझ भी पाओगे। तो ओसवाल इज द बेस्ट बुक जो कि आपको हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो जितने भी बच्चे ओसवाल अभी तक नहीं खरीदेंगे वो सारे लोग ओसवाल को भी खरीद करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। मार्केट में ओसवाल आ चुकी है तो उस ओसवाल बुक्स की भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो बाकी का जो 10 to 20% है वो इजी वे में कवर अप हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो बाकी तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ सारे एग्जाम्स के लिए। अभी एग्जाम तक बहुत सारे वीडियो आएंगे जो आपको बहुत सारे टिप्स देंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स को कवर अप करना है। एग्जाम में 90 to 95 और 95 to 100% मार्क्स कवर करने हैं। तो आप फिलहाल इतना करो, बाकी मैं नेक्स्ट वीक में फिर से कुछ टिप्स लेकर के आऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके फाइनल एग्जाम्स को प्रिपेयर करने में, आपके फाइनल एग्जाम्स को एक अच्छे परसेंटेज के साथ क्रैक करने में। थैंक यू।